गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का अध्याय पादपों में पोषण यानी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पादपों में पोषण, इससे पहले अपन 6th क्लास में पढ़ा था कि जो भोजन के बारे में कि जो पादप, इसमें हम पढ़ेंगे पादप भोजन कैसे बनाते हैं। तो भोजन वो होता है जिससे क्या है कि जो शरीर की शारीरिक वृद्धि होती है, विकास होता है, इससे हमें कार्य के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इससे ये सारे टॉपिक हमने पिछले अध्याय में पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे पादपों में पोषण की, पादप अपना भोजन कैसे बनाते हैं और उसको कैसे उपयोग में लेते हैं। तो सबसे पहले ये है कि जो भोजन के घटक, जो भोजन आप खाते हो वो उस भोजन से हमें क्या मिलती है, शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है और उसी वो जो भोजन है हमारे शरीर की शारीरिक वृद्धि के लिए, देख रेख के लिए और क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत के लिए आवश्यक है। तो जो भोजन हम खाते हैं वो भोजन होता है एक संतुलित आहार और उस भोजन में जो भोजन के घटक है वो सारे पाए जाते हैं। भोजन के घटक होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। ये जितने भी पोषक पदार्थ हैं जिनको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं ये सारे कहलाते हैं पोषक पदार्थ। ये हमारे शरीर में पहुंचता है और इनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, साथ में वसा की प्राप्ति होती है। तो ये सारे भोजन के घटक होते हैं। पौधे कैसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और जितने भी जो है जीव जंतु मनुष्य वो सब प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधे के ऊपर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। पौधे कैसे हैं जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं। पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं। ये पादप वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज लवण व जल लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन निर्माण करते हैं। तो भोजन निर्माण की यह प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं वो विधि कहलाती है स्वपोषण की विधि और ऐसे पौधे कहलाते हैं स्वपोषी। और जिसमें जीव दूसरे के ऊपर बनाए भोजन के ऊपर निर्भर कहलाते हैं वो कहलाती है विषम पोषी। तो इसमें पादप एक ऐसे होते हैं जो स्वयं अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं। जो पौधे होते हैं वो पौधे का जो जड़ वाला भाग है वो जमीन से क्या अवशोषित करता है, खनिज लवण। उस खनिज लवण को किसके माध्यम कहाँ पहुंचाया जाता है, तने तक पहुंचाया जाता है। वो तने के माध्यम से कहाँ तक पहुंचता है, पत्तियों तक। जैसे अपने घरों में क्या होता है, रसोई होती है जिसमें क्या है भोजन बनाने का कार्य किया जाता है। उसी प्रकार जो पौधे होते हैं उनमें जो पत्तियां होती है वो खाद्य फेंकते होती है। जो पौधे की पत्तियां उसमें भोजन निर्माण का कार्य किया जाता है। तो सबसे पहले जड़ के द्वारा जल और खनिज लवणों का अवशोषण किया जाता है। उसे जो तने होती है, तने में क्या है वाहिकाएं पाई जाती है जो जल और खनिज लवणों को पत्तियों का तक या उन तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो खनिज लवण इसमें तने में जो वाहिका होती है उनके माध्यम से पत्तियों में पहुंचाया जाता है। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है, हरा रंग का एक पदार्थ होता है जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल होता है वो सूर्य के प्रकाश की जो ऊर्जा है उसको संग्रहण करने के काम में आता है। उसी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे अपना भोजन संश्लेषित करते हैं। तो जैसे ही पत्तियों तक पहुंचता है जल और खनिज लवण, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सौर ऊर्जा ग्रहण करके जो पत्ती अपना भोजन निर्माण करती है। और जो भोजन निर्माण करती है उसमें कौन सी गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। और भोजन निर्माण में जो ऑक्सीजन गैस निकलती है वो निकलती है ऑक्सीजन गैस, जो हमारे श्वसन के काम में आती है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। सूर्य का प्रकाश
क्लोरोफिल की उपस्थिति में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो भोजन बनता है वो उसमें कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनता है। साथ में निकलती है ऑक्सीजन। जो पत्ती होती है, जो पत्ती उसकी निचली सतह पर होती है द्वार कोशिकाएं। द्वार कोशिकाएं होती है जिसमें से क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रवेश करती है और जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकलती है। इनमें रंध्र द्वार पाए जाते हैं जिनकी सहायता से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवेश होता है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है। पत्ती की जो निचली सतह उस पर रंध्र पाए जाते हैं। तो इसमें प्रकाश की उपस्थिति में जो क्रिया होती है वो कहलाती है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। तो हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन निर्माण करते हैं, जो कि होती है सौर ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, सूर्य का प्रकाश, साथ में क्लोरोफिल की उपस्थिति में। और कौन से किसके रूप में? पौधों में कार्बोहाइड्रेट का पाया जाना ये दर्शाता है कि उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उपस्थित है। और इसमें कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन गैस निर्मुक्त होती है। इसके लिए अपन ये प्रयोग कर सकते हैं कि दो समान पौधे लेते हैं गमले वाले और उनको एक पौधे को 72 घंटे के लिए धूप में रखेंगे और दूसरे पौधे को अंधेरे में रखते हैं। उसके बाद उसकी पत्ती लेकर और उस पर क्या है आयोडीन का परीक्षण करते हैं। जब उस पर आयोडीन का परीक्षण करते हैं पत्ती के ऊपर, तो जो जिसको आपने सूर्य के प्रकाश में रखा उसका पत्ती का रंग हो जाता है नीला, यानी उसमें वो दर्शाता है कि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई है। और जिसको आपने अंधेरे में रखा था उसमें कोई अभिक्रिया नहीं होती। तो इसका मतलब है कि जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है वो सूर्य के प्रकाश में होती है, यानी हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन निर्माण करते हैं। अब जैसे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो हरे होते हैं या जिनकी पत्तियां हरी होती है तो वो अपना भोजन निर्माण कर लेते हैं, लेकिन कई पौधे ऐसे होते हैं कि जो हरे नहीं होते। जैसे जो रेगिस्तान में पाए जाने वाले होते हैं वो पत्ते, तो उनमें क्या, जो रेगिस्तान में पाए जाने वाले पेड़ पौधे होते हैं उनमें जो पत्तियां हैं वो किसमें कांटों में रूपांतरित हो जाती है, क्योंकि जो रेगिस्तान में उनमें क्या है वाष्पोजन की क्रिया को कम करने के लिए जो पत्तियां हैं वो कांटों में रूपांतरित हो जाती है। तो उनमें क्या होता है कि जो तना होता है वो कैसा होता है? मोटा और हरा गूदेदार होता है। तो उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसके द्वारा होती है? तने के द्वारा की जाती है। या कई पौधे ऐसे होते हैं जो रंगीन होते हैं तो उनमें क्या है कि ये क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन जो रंग होते हैं वो उनके रंग का आच्छादन कर देते हैं। तो इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पादपों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया होती है और हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन निर्माण करते हैं। धन्यवाद।